चुनाव लड़ने की अटकलों पर पूर्व राज्यपाल का एक बड़ा बयान सामने आ गया। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का ऐलान है, चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया उन्होंने। रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ने की उनकी अटकलें लगाई जा रही थी। दिल्ली से रायपुर लौट चुके हैं रमेश बैस। दिल्ली दौरे को बताया है शिष्टाचार और मुलाकात का दौरा। तो चुनाव लड़ने की अटकलों पर पूर्व राज्यपाल का बड़ा बयान। राज्यपाल से अलग हुआ, उसके बाद से एक कर्टसी कॉल करते हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर मेघवाल जी, अपना रेल मंत्री वैष्णव जी, सबसे मुलाकात हुई है। और एक कर्टसी कॉल था कि इतने लंबे समय तक मुझको काम करने का मौका दिया। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, और आगे ऊपर दिल्ली से जो भी निर्देश मिलेगा मैं वही काम करूँगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रदेश में अभी कुछ मेरे को कुछ नहीं बोले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनमोल, रायपुर दक्षिण सीट काफी महत्वपूर्ण सीट। रमेश बैस कहते हैं कि निश्चिंत रहिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या मायने इस बयान के? देखिए सुमित, जैसे ही चुनाव जो है नजदीक आ रहा है, चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो रहा है। और देखिए रमेश बैस, उनके एक समर्थक का जो दल है वो चाह रहा था कि रमेश बैस जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। चूंकि रायपुर से देखिए वो कई बार सांसद रहे, 8 बार सांसद रहे रमेश बैस, तो उनकी एक अच्छी पकड़ है और एक बहुत बड़ा समर्थक दल है उनका। तो उनके समर्थकों में था कि वो चुनाव लड़े। हालांकि रमेश बैस हमेशा कहते आए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसा काम करेंगे। तो ये देखिए एक डिप्लोमेटिक जवाब है रमेश बैस का। हालांकि देखिए अब चुनाव जब होंगे तभी पता चलेगा कि बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। ऐसा इनकारा भी नहीं जा सकता है कि रमेश बैस उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में राज्यपाल रहे हैं, 8 बार के सांसद रहे हैं रायपुर से, इसके अलावा कई अहम पदों पर रहे हैं। तो ये एक डिप्लोमेटिक आंसर है सुमित। हालांकि रमेश बैस बोले हैं कि जो भी पार्टी आदेश करेगा हम उसी को मानेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर का महीना होगा जब उपचुनाव होंगे। बिल्कुल अनमोल, देखिए राजनेता कहते हैं कि पार्टी का जैसा भी आदेश होगा मानेंगे, लेकिन हर एक राजनेता चाहता है वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते और एक अच्छे पद पर रहे। लेकिन क्या रमेश बैस को कोई संकेत यहां पर मिल गए हैं, और क्या उम्र भी उनके आड़े आ रही है चुनाव लड़ने के? अब बिल्कुल सुमित, देखिए काफी जो है एक अनुभवी नेता हैं और काफी वरिष्ठ हो चुके हैं, क्योंकि देखिए राज्यपाल की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, झारखंड में रहे, उसके बाद महाराष्ट्र में गए। तो अब जिस तरीके से इनको महाराष्ट्र से राज्यपाल के पद से मुक्त किया गया, तो अब अटकलें यही थी कि अब या तो शायद इनको चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर अब इनको आराम दे दिया जाएगा। तो अब उम्मीद देखिए अभी दोनों हैं, जो उनके समर्थक हैं उनमें अभी भी उम्मीद है कि इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब पार्टी इनको मैदान में नहीं उतारेगी। तो अब देखना होगा कि चुनाव में बीजेपी क्या रणनीति लेकर आती है। ठीक है अनमोल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रमेश बैस ने तो कह दिया है कि निश्चित रहिए, चुनाव में नहीं लड़ूंगा, आगे देखना होगा कि क्या होता है।